हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिएंट क्लासेस। आप सभी का रेडिएंट क्लासेस में स्वागत है। इंटरमीडिएट के सभी छात्रों को आज हम लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में फिगर्स ऑफ स्पीच, सामने आपका टॉपिक लिखा हुआ है फिगर्स ऑफ स्पीच, कहते हैं अलंकार को। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 2021 में 7 प्रकार के अलंकार इंग्लिश में रखे गए हैं और अलंकार में एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है और उस 4 नंबर में डेफिनेशन लिखनी है 2 नंबर की और 2 नंबर के 2 अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल देने हैं जिसकी भी डेफिनेशन पूछी जाए उसके। पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच आना अब बंद हो गया है स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले आपको अब ये बताता हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में कितने प्रकार के अलंकार हैं और उनके हिंदी में नाम क्या हैं। सबसे पहले आपके अलंकार, सबसे पहले होता है आपका स्टूडेंट्स सिमली। सिमली को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। दूसरा होता है मेटाफर। मेटाफर को हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। थर्ड अपॉस्ट्रॉफी। सभी को ये पता हो कि अपॉस्ट्रॉफी को क्या बोलते हैं? संबोधन। फोर्थ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं हम मानवीकरण। मानवीकरण। 5 आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन किसे कहते हैं? विरोधाभास अलंकार होता है जिसमें अभी हम डेफिनेशन बताएंगे उसके आधार पर। 6ठा होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल किसे बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जिसमें किसी वस्तु को घटा बढ़ा करके किसी को पेश करते हैं, अतिशयोक्ति। और लास्ट स्टूडेंट्स सभी का आपके सिलेबस में होता है ऑनोमोटोपिया। ऑनोमाटोपिया, इसकी स्पेलिंग सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए, स्पेलिंग पर भी मार्क्स करते हैं। ओनोमाटोपिया किसे कहते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार। इस प्रकार सभी स्टूडेंटों को मैंने ये सामने लिखे हुए 7 प्रकार के अलंकार हैं आपके सिलेबस में। 7 की हिंदी क्या है अब मैं आपको इसके बाद इसके डेफिनेशंस बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। सिंपली की, मेटाफर की, अपॉस्ट्रॉफी। अब इनकी डेफिनेशन सभी नोट करें। अब मैं से रख करके डेफिनेशन बता रहा हूँ इनकी। हम सभी स्टूडेंटों को अलंकार की डेफिनेशन इंग्लिश में बताएंगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर एक डेफिनेशन आती है और उसके 2 एग्जाम्पल इंग्लिश टू इंग्लिश लिखने को होते हैं और इसके लिए 4 मार्क्स निर्धारित हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे सिमली की, उपमा अलंकार की क्या होती है। ए सिमली is that figure of speech in which two things of different kinds are compared and having one point in common। इसमें कोई एक पॉइंट कॉमन होता है और इसी अलंकार में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स इसी में 3 कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं। देखें, कंपैरिजन एज, लाइक एंड सो आर यूज्ड। जिस अलंकार में ये 3 वर्ड आ जाए, कंपैरिजन, एज, लाइक और सो, तो ये अलंकार हो जाएगा सिमली। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, सबसे पहले लुक लाइक, जैसे मैंने ये लिख दिया लुक लाइक ए इनोसेंट फ्लावर, लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर।
इनोसेंट फ्लावर। अब देखिए इसमें हमारे सामने क्या आ रहा है, लुक। तो ये हो गया आपका सिमली। एक और जैसे हम बी खंड बोल देते हैं, जैसे सपोज करिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ जो होती है वो ड्रीम की तरह होती है, इसमें आ गया लाइक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके सामने दूसरी डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं हम इसकी मेटाफर वाला पार्ट देखते हैं। मेटाफर की डेफिनेशन में क्या है, सभी को ये पता हो। एक तो डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है इसमें कि एक लाइन में ही है, और दूसरी थोड़ा इसी से मिलती जुलती है। तो मैं सबसे पहले छोटी डेफिनेशन बता रहा हूं। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। कुछ बच्चों के लिए ये भी सही है कि ये एक इम्प्लाइड सिमली होता है, सिमली का दूसरा ही प्रतिरूप है। या कोई स्टूडेंट इसको दूसरी तरह से भी लिखना चाहे तो भी लिख सकता है, इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है। जैसे ए मेटाफर इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, in which comparison is made between two objects of different kinds, बट इस अलंकार में कंपैरिजन वर्ड्स और कौन से थे, एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। इसमें एज लाइक सो इस्तेमाल नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल लाइफ इज ए ड्रीम, जैसे हमने इसमें लिख दिया लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ लाइक ए ड्रीम था, यहाँ ड्रीम, लाइक हटाने से ये मेटाफर बन जाएगा। और दूसरा है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसका रूप बदल दिया है, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से पुकारते हैं। ये सभी के सामने आपके दो डेफिनेशन और दो एग्जाम्पल बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने ये दे दिए। अब इसके बाद आगे की डेफिनेशन होंगी। अब थर्ड डेफिनेशन है अपॉस्ट्रोफी संबोधन वाली। अपॉस्ट्रोफी की डेफिनेशन देखिए क्या होगी, एन अपॉस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट address to the dead absent personified object और आइडियल। इसमें मृत व्यक्तियों के बारे में ज्यादातर संबोधित करके सेंटेंस को बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है जैसे मान लीजिए ओ जूलियस सीजर 2-8 मार्टियट।
जैसे ये दे दिया मैंने, एक और एग्जाम्पल, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, our fearful trip is done। ये देखिए, ये ऐसे अपॉस्ट्रोफी साइन आते हैं इसमें ज्यादातर, ये लग रहे हैं दोनों में, तो समझ लें ये संबोधित करके, और ओ से स्टार्ट होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स। अब अपॉस्ट्रोफी के बाद अब आता है एक और एक अलंकार है, जैसे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है, इसे मानवीकरण बोलते हैं। ए पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as a living beings। इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं के भाव या विचारों को सजीव की तरह से पेश किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, लव इज ब्लाइंड। लव ब्लाइंड होता है, जबकि ब्लाइंड कौन होता है? सजीव प्राणी। दूसरा एक और, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को सबसे अच्छा टीचर बोला जाता है, जबकि टीचर सजीव है और एक्सपीरियंस केवल भाव है। तो इस तरह से ये 4 डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। अब 4 के बाद आपको हम 5th और 6th और 7th डेफिनेशन के बारे में भी बताएंगे। फिफ्थ है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास बोलते से। ऑक्सीमोरन, एन ऑक्सीमोरन is that figure of speech, in which two opposite words are put together। इस अलंकार के अंदर 2 अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ये पहचान इसकी। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए, इसमें 2 वर्ड अपोजिट कौन से हैं? ओपन भी है और सीक्रेट भी है। ये अपोजिट वर्ड्स हो गए, तो ये ऑक्सीमोरन हो गया। दूसरा है इसका एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। वह नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है। अर्थात देखिए, रेगुलर भी है और इर्रेगुलर भी है। इससे ये पता पड़ रहा है कि ये ऑक्सीमोरन है, विरोध हो रहा है, इसमें अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। 5th के बाद अब 6th आता है, हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं अतिशयोक्ति। इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। ए हाइपरबोल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which
things or persons are represented greater or less better or worse than they actually are। किसी वस्तु की उसकी जैसे एक्चुअल होती है उससे भी बढ़ा करके रिप्रेजेंट प्रस्तुत किया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके। जैसे एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड। युद्ध भूमि में खून की नदियां बह गईं। ये दूसरा है 10,000 saw I at a glance। मैंने एक दृष्टि में 10,000 कोई चीज देखी। ये बढ़ा चढ़ा करके बात प्रस्तुत की गई है। कभी भी युद्ध भूमि में खून की नदी नहीं बहती है, ये अतिशयोक्ति हो गया। इसलिए ये आपकी ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद एक लास्ट रह गई है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया के बारे में भी अब हम बताएंगे। इसके बाद 7th और लास्ट ओनोमोटोपिया। इसकी डेफिनेशन, ये ध्वनि सूचक अलंकार होता है। इसमें किसी की ध्वनि उत्पन्न होती है। एन ओनोमोटोपिया is that figure of speech in which sound suggests its meaning, किसी की ध्वनि ही इसका अर्थ उत्पन्न करती है। जैसे द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, अर्थात इसमें बार्क आवाज है डॉग्स की। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, द स्नेक्स आर हिशिंग, सर्प फुसकार मार रहे हैं, ये आवाज है हिश स्नेक की। इस प्रकार ये ध्वनि सूचक अलंकार है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी ने ये समझा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।